गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर लाइट और अपना टॉपिक जो है वो है रूल्स फॉर द रे डायग्राम फॉर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से बनाते हैं रे डायग्राम से, तो उसके अपने पास 4 रूल्स हैं। तो इन 4 रूल्स को अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं, किस तरीके से अपने पास रे आती है, इंसिडेंट होती है, उसके बाद में रिफ्लेक्टिंग होके किस पॉइंट पे मीट करती है। तो यहाँ पे अपन उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 अपन ने ये सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि अपार्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे है कि जब कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो पैरेलल आने के बाद आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास करेगी। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर इंसिडेंट किस पॉइंट से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस करेगी। ये अपने को ऑलवेज रिमेंबर याद रखना है। ये अपने पास कॉनकेव मिरर है। अगर अपन कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में बात करें तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपना। वापस सेम अपन क्या ले रहे हैं, पैरेलल रे। अब पैरेलल रे के बाद में यहाँ पे जब इंसिडेंट हो रही है ये वाली, इंसिडेंट होने के बाद देखो ये एक्चुअल में जाएगी इधर। अपने को पता है कि कॉन्वेक्स जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। अब अपन इसको जब एक्सटेंड करके, अपन एक्सटेंड कर रहे थे फोकस के लिए, तो जब एक्सटेंड करते हैं इसको रिफ्लेक्टिंग वाली को, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो कौन सा पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट। तो ये अपना रूल नंबर 1 है। सेकंड रूल नंबर, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है और इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, ये आ रही लाइट रे, ये अपने पास सेंटर से क्रॉस होती है, वो इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, तो वो उसी ही डायरेक्शन में वापस जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जो मिलती है उसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं। या आप इस डायरेक्शन में लो, आप इस डायरेक्शन में लो, कहीं पे भी लो, तो ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। और नॉर्मल पे जो लाइट रे आती है वो उसका इंसिडेंट एंगल 0 होता है, और इंसिडेंट एंगल 0 होता है तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी क्या होगा, 0। ये अपना लो था रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ से सी से क्रॉस करेगी तो सी पे ही वापस जाएगी। ये अगर कॉन्वेक्स की बात करें अपन, तो कॉन्वेक्स में देखो लाइट रे इस तरीके से आएगी। अब देखो ये जो अपना पॉइंट है, अपन इसको डॉट डॉट करके पीछे सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा है अपने ये पीछे फोकस पॉइंट है, ये वर्चुअल है। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये भी, तो ये जब इस तरीके से आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, अब देखो ये आफ्टर इंसिडेंट उसी डायरेक्शन में जा रही है। और अपन इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे। अपना थर्ड रूल जो है वो है कि जब लाइट रे फोकस क्रॉस करती हुई किसी मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से क्रॉस की और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट देखो ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे। जब पैरेलल थी तो किस पे आ रही थी, फोकस पे, और जब फोकस पे आएगी तो किस पे जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली अपन यहाँ पे देखें कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स के लिए देखें ये, तो ये आ रही है अपने पास, ये देखो आ रही है कौन सी डायरेक्शन एरो, ये वाला। इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो पैरेलल हो गई। एक्चुअल में ये इधर जा रही है, और अपन इसको जब डॉट डॉट करके एक्सटेंड करते हैं तो ये कौन से पॉइंट पे दिख रही है अपने को, कि ये फोकस पे आ रही है ऐसे, इस तरीके से सीधी, और ये क्रॉस करती हुई आगे की तरफ जा रही है। तो ये पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर आता अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे इंसिडेंट करती है किसी एंगल पे, तो उतना ही एंगल बना के वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये अपने पास लाइट रे इधर से आ रही है, ये इंसिडेंट एंगल अपने पास आई हो गया, तो आई के बाद में रिफ्लेक्ट होकर जिस
जिस तरफ जा रही है ये वाली, तो जितना एंगल ये सब्सटेंड कर रही है यहाँ पे, उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टिंग वाला यहाँ पे सब्सटेंड करेगा। तो जितना एंगल आई उतना एंगल आर, ये लो था अपना रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी अपन सेम सिमिलर देख सकते हैं कि ये जिस पॉइंट पे आ रही है, देखो ये पोल पे आ रही है, और पोल पे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल से ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बाकी सिमिलर सेम एज इट इज़। तो अपने पास ये 4 रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, उसके लिए ये चारों पॉइंट अपने को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों पॉइंट अपने को याद रखने हैं। और नेक्स्ट में अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है रे डायग्राम से। थैंक यू।